नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। षटतिला एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल से हवन, तिल सहित ठाकुर जी का चरणोक्ति, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला कहलाती है। इसका मतलब है इसमें हमें तिल का ही प्रयोग करना है। इसका महत्व पुलस्त्य ऋषि ने दालव्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वो राज्य व्रत किया करती थी। चंद्रायण नदी राज्य व्रत करने से वो करते करते दुर्लभ हो गई। इतना करने पर भी उसने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्नदान अथवा धनदान नहीं किया था। तब मैंने विचार किया कि व्रतों के प्रभाव से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, जिससे ये स्वर्ग लोक तो जाएगी, किंतु इसने कभी कोई दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति नहीं हो सकेगी। अतः मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया और वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक हुआ। उसने मुझे माटी का पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल माटी पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से वह शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को वह देख ना सकी। शीघ्र ही मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि हे प्रभु, आप तो शुभ फलदायक हो, फिर मेरे सारे व्रतों का फल निष्फल क्यों कर दिया? मैंने उत्तर दिया, जो व्रत तूने किए पापों को भस्म कर वे तुझे स्वर्ग तो ले आए, और जो दान तूने किया वो तुमको मिल गया है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे कटेगा? मैंने उससे कहा, प्रथम तुम अपने घर को जाओ, वहाँ तुमको देवांगना देखने आएगी। तुम द्वार बंद रखना और उसे षटतिला एकादशी का महत्व सुन लेना। यह सुनकर ब्राह्मणी अपने भवन में गई और द्वार बंद कर दिया। देव स्त्रियां दर्शन को आईं और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे षटतिला एकादशी महत्व को सुनाओ। देव ऋषियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली षटतिला एकादशी है। यह गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो माटी पिंड का आम बन गया। अब व्रत किया, सब सारे गृह में नंदनवन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रकारों में बताया गया है। इसका मतलब है ये व्रत रखने वाले को तिल का ही आहार लेना चाहिए और तिल का ही भोग लगाना चाहिए। बोलो एकादशी मात की जय।